बच्चों, मित्रता पाठ का अगला एपिसोड है ये। अभी तक हमने पढ़ा कि लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि हमें मित्र बनाने की आवश्यकता कब पड़ती है, मित्र कैसा होना चाहिए। लेखक का यह मानना है कि हम कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी है, उसे हम जो रूप देना चाहें वह रूप उसे दे सकते हैं। यदि हम उसे राक्षस की मूर्ति बना देते हैं तो कोई भी उसे अपने घर में रखना नहीं चाहता। उसी कच्ची मिट्टी से जब हम किसी देवता की मूर्ति बना देते हैं तो वह कच्ची मिट्टी पूजनीय हो जाती है, सम्माननीय हो जाती है। उसी तरह से जब हम युवावस्था में रहते हैं, हम अपरिपक्व रहते हैं, हम किसी चीज को उचित है या अनुचित है यह समझ नहीं पाते। तो हमें यह ध्यान देना है कि ऐसे लोगों को मित्र बनाएं जो हमें देवता के रूप में ढाल सकें, अर्थात हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर सकें। लेखक का यह भी मानना है कि जब हम मित्र बनाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वह मित्र हमारी ही तरह का कार्य करने वाला हो या उसका व्यवहार हमसे मिलता जुलता हो। लेखक का मानना है कभी कभी विपरीत परिस्थितियों वाले लोग भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि हम यह चाहते हैं कि जो अच्छाई हमारे अंदर नहीं है वह हमारे मित्र में हो, जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हमें आसानी से हो जाए। इसके लिए लेखक ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे राम और लक्ष्मण का उदाहरण दिया है। राम कहा शांत स्वभाव के थे और लक्ष्मण का स्वभाव उग्र था, फिर भी उन दोनों भाइयों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसी तरह से दूसरा उदाहरण लेखक ने कर्ण और दुर्योधन का दिया है। तो इस पाठ में लेखक ने यह बताया है कि हमें मित्र अच्छा बनाना चाहिए जो हमें बुराइयों के गर्त से बाहर निकाल सके, क्योंकि कुसंग क्या है, भयानक ज्वर की तरह है। जैसे ज्वर जब भयानक हो जाता है, ज्वर का मतलब तो आप समझते होंगे, ज्वर का मतलब ताप जब हमारे शरीर का बढ़ जाता है, हमें जिसे दूसरे शब्दों में हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बुखार कहते हैं। जब हमें बुखार हो जाता है तो हमारे शरीर की शक्ति कम पड़ने लगती है, हम अपने आप को क्षीण महसूस करने लगते हैं। और यह जो बुखार क्या है, अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। हमारा शरीर क्या करता है, जब कोई बाहरी आक्रमण किसी वायरस बैक्टीरिया का होता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। उसी तरह से जब हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो वह जो है भयानक ज्वर की तरह होंगे। वह हमारे शरीर के सारे अच्छाइयों को, हमारे शरीर की शक्तियों को छीड़ कर देंगे। इसलिए मित्र बनाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, वह हमसे अधिक दृढ़ निश्चय के न हो। दूसरा, वह हमारी बात को ही सर्वोपरि मानने वाले न हो। तीसरा, मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमारी बुराइयों को हमसे बताए। और लेखक ने यह बताया है कि मित्र में माता की तरह धैर्य होता है। जैसे माता हमारी सभी कमियों को क्षमा कर देती है और हमें हमारी अच्छाइयों की तरफ ले जाने का प्रयास करती है, वैसे ही मित्र को भी माता की तरह ही धैर्यशाली होना चाहिए। दूसरा उदाहरण लेखक ने दिया है वैद्य का। जैसे वैद्य में निपुणता होती है, वैद्य केवल हमारे नाड़ी को पकड़ करके वह बात जान जाता है कि हमें कौन सी बीमारी हुई है, कौन सा रोग हुआ है और किस कारण से हुआ है। उसी तरह से मित्र भी ऐसा निपुण होना चाहिए जो वैद्य की तरह हमारी कमी को जाने और हमारी कमियों को दूर करे, ताकि हम अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर चले जाएं। लेखक ने अन्य बहुत से उदाहरण दिए हैं। जैसे एक लेखक ने एक राजा का उदाहरण दिया है। वह राजकुमार जो है अपने राज्यकाल से छुट्टी लेकर के कुछ दिनों के लिए आकाश पे चला गया और वह अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ था। जब उसके पिता उनसे मिलने के लिए वहां गए तो उसके मित्र पिता को देख करके, उन राजा को देख करके बाहर निकल गए। और जैसे ही उनके पिता उस कमरे में प्रवेश करते हैं, राजकुमार ने कहा कि अभी ही ज्वर ने मुझे छोड़ा है। तो उनके पिता ने कहा, हाँ मैंने उन्हें देखा है। अर्थात वह जो कुसंग है, बुरे लोगों का साथ है, वह ज्वर की ही तरह है। इस तरह से निबंधकार आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया यह मित्रता निबंध केवल निबंध ही नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इस जीवनोपयोगी निबंध को लेखक ने आपके कक्षा 10 में यह जो रखा गया है पाठ्यक्रम में पहला पाठ, वह बहुत ही उपयोगी पाठ है। अब हम कल इस पाठ से संबंधित कुछ गद्यांश देंगे और उस गद्यांश से आधारित आपको प्रश्न करने होंगे जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया है।